हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेशन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले चैप्टर नंबर 7 का व्यापार और भूमंडलीकरण। इसका ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है। हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2 क्लास है। इसमें हम लोग करने वाले हैं 25 क्वेश्चन तक कल हम लोग किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 50 क्वेश्चन का टारगेट। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का टारगेट है। हम लोग 25 क्वेश्चन हो चुका है, 25 क्वेश्चन और करना। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो। सभी चैप्टर्स का आप लोग का प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वो भी देख सकते हैं जाकर। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का भी वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन हो चुका था, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, इतना आगे आगे है कि हाँ, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश होने दीजिए। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताने के लिए बोला था। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने बताया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताता हूँ मैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया। ऑप्शन 1870 में, या 1885 में, या 1905 में, या 1914 में। कब किया था यूरोपीय राष्ट्रीय ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा। ठीक है, आपसी बंटवारा कब किया था। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का करेक्ट आंसर, तो इसका बी हो जाएगा 1885 में। ठीक है, 1885 में किया था। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर 1885। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। ऑप्शन 1920 में, 1921 में, 1922 में, या 1923 में। कब समाप्त की ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था, बताइए करेक्ट आंसर क्या है 26 का। 26 का तो 1921 में किया था। 1921 में बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 ईस्वी में किया था बी नंबर। ठीक है, बी नंबर 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था समाप्त कर दी थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर तो बोलता है कि आर्थिक महामंदी में कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ। आर्थिक महामंदी में कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ। ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। सॉरी यहाँ पे क्या है, जर्मनी सॉरी यहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है। ठीक है, आर्थिक महामंदी में कौन से देश सबसे कम प्रभावित हुआ। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रांस हुआ था। ठीक है, फ्रांस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बोल रहा है कि ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1932 में, या 1935 में। कब हुआ था ओलावा सम्मेलन। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 28 का करेक्ट आंसर तो 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था। ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में आप लोग का ओलावा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर तो बोलता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1995 में किया गया था। ठीक है, 1995 में। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। ठीक है, 1995 में किया गया था। ठीक है, तो इसका डी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जी थ्री की स्थापना कब हुई। जी3 की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जी3 की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1957 में, 1967 में, 1975 में, या 1980 में। कब हुआ था जी3 की स्थापना। ठीक है, तो 30 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 30 का तो आपका हो जाएगा 1975 में स्थापना हुआ था। जी3 का स्थापना 1975 में। ये सब डेट वाला क्वेश्चन है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट वाला क्वेश्चन याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए। आप लोग डेली उसको देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। जी3 की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुआ था। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन है 1932 में, 1933 में, 1943 में, या 1944 में। कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, कब हुआ था। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1944 में हुआ था। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944 में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन 1944 में हुआ था, या 1948 में, 1957 या 1960 में। कब हुआ था ईईसी, ठीक है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1957 में हुआ था, सी नंबर, ठीक है, 1957 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर बोलता है कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का, कौन सा अनाज का जो है आयात, कौन सा अनाज का जो है इम्पोर्ट, आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। ऑप्शन है गेहूं का, चावल का, मक्का का या दलहन में, ठीक है, दलहन का। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 का, तो मक्का का इम्पोर्ट मतलब आयात, मक्का का आयात बंद कर दिया, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। मक्का का, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया, तो मक्का का, ठीक है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी। तो ऑप्शन है 15 से 20 गुना, या 25 से 40 गुना, या 20 से 40 गुना, या 30 से 50 गुना। कितने की मतलब वृद्धि हो गई थी कौन से टाइम में, तो 1820 में 15 से 1914 में कितना गुना, 20 गुना तक बढ़ा था, ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। 1820 में जो चीज़ थी, मान लीजिए 1820 में कोई 2 रुपये की चीज़ थी, और 1914 में वो हो गई है 10 रुपये की चीज़, तो कितना गुना बढ़ गया, तो 5 गुना बढ़ गया। इस पे आप लोगों को बोला जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने वृद्धि हो चुकी थी। तो इसका 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का आप लोग का बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 से 40 गुना तक बढ़ गया था, ठीक है, 25 से 40 गुना तक बढ़ गया था, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 35 का बोल रहा है कि भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए। ऑप्शन है राजस्थान से, केरल से, पंजाब से, या उत्तर प्रदेश गुण से, ठीक है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश गुण से, ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गुण से, डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 तो बोलता है कि पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया है, ठीक है। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया। ऑप्शन है चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, या पुर्तगालियों द्वारा। पास्ता सिसिली इटली में पास्ता किनके द्वारा ले जाया गया। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अरबों द्वारा ले गया था, ठीक है, अरबों द्वारा, ठीक है। 36 का बी नंबर हो जाएगा, अरबों द्वारा, ठीक है, 36 का बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या दादा भाई नौरोजी ने, या महात्मा गांधी ने। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया 37 का, तो वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश, या राजस्थान। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा, पंजाब में बनाई गई, ठीक है, ए नंबर, पंजाब में, ठीक है, ए नंबर। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, तो पंजाब में बनाई गई, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई। वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताना है, जल्दी बताइए, ठीक है। वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हेनरी फोर्ड ने, ठीक है, हेनरी फोर्ड ने, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर तो बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम को अफीम को किस देश में भेजती थी। ऑप्शन है अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, या चीन। किस देश में भेजती थी। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो चीन में भेजती थी, ठीक है, चीन में। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो चीन में भेजती थी। डी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 41 का। तो बोलता है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है कि उत्पादन में तेजी हुई, या उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, या अकाल, या बेरोजगारी। बताइए 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेरोजगारी बढ़ गया था, ठीक है। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बेरोजगारी का बढ़ाव, ठीक है, डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? ऑप्शन है काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, या भूमध्य सागर। किसके बीच ये बसा हुआ था? किसके कौन से सागर के मुहाने पर बसा हुआ था अलेक्जेंड्रिया? अलेक्जेंड्रिया बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 42 का? तो लाल सागर के रेड ओशन के आप लोग के मुहाने पर बसा हुआ था। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल सागर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे है कि एडम स्मिथ, कार्डलीफ कीन्स, या हैरोल्ड लास्की। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दी कॉमर्स ऑफ नेशन का नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 43 का करेक्ट आंसर तो इसका कार्डलीफ हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, कार्डलीफ, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? ऑप्शन है किसानों पर, व्यापारियों पर, या जमींदारों पर, या नौकरी पेशा लोगों पर। किस पर पड़ा? बताइए। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? तो किसानों पर पड़ा था, ठीक है, ए नंबर, किसानों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। सभी पे पड़ा था लेकिन सबसे ज़्यादा किसानों पर पड़ा था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 44 का ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 45 का बोलता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो आलू को कहाँ से यूरोप ले गया? किस जगह से यूरोप में लाया? ये भी क्वेश्चन है कि किस जगह से यूरोप में लाया क्रिस्टोफर कोलंबस आलू को। ऑप्शन इंग्लैंड से, अमेरिका से, भारत से, या अफ्रीका से। कहाँ से लाया था आलू को, ठीक है। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिका से आलू को लाया था, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप लेकर आया था? तो 45 का आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अमेरिका से लाया था, ठीक है, अमेरिका से, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 46 का। तो बोलता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ऑप्शन है वुडरो विल्सन ने, या आइजनहोवर ने, या एफ.डी. रूजवेल्ट ने, या जॉन एफ कैनेडी ने। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी हो जाएगा, एफ.डी. रूजवेल्ट ने, ठीक है, सी नंबर, एफ.डी. रूजवेल्ट ने की थी, ठीक है, सी नंबर। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? न्यू डील तो एफ.डी. रूजवेल्ट, सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 47 नंबर बोलता है कि अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? अमेरिका में जो है गुलाम कहाँ से ले जाते आते थे? ऑप्शन है पुर्तगाल से, स्पेन से, अफ्रीका से, या भारत से। कहाँ से अमेरिका में गुलाम ले जाए जाते थे? तो अफ्रीका से ले जाए जाते थे, ठीक है, सी नंबर। गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? तो अफ्रीका से, सी नंबर, ठीक है। अमेरिका में गुलाम कहाँ ले जाते थे? कहाँ से? तो अफ्रीका से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 48 नंबर बोलता है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ऑप्शन है कीन्स ने, ब्रिया ने, या फ्रेडरिक विलियम ने, या जॉन विलियमसन ने। बताइए भूमंडलीकरण जो शब्द है इसका इजाद किसने किया? इसको लाया कौन? ठीक है, भूमंडलीकरण शब्द को लाया कौन, ये बोला जा रहा है। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉन विलियमसन ने लाया था, ठीक है, जॉन विलियमसन ने, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर, जॉन विलियमसन ने लाया था भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो वो जॉन विलियमसन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 49 नंबर बोलता है कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? विश्व अर्थव्यवस्था जब बिगड़ी थी तो उसको सुधारने में किससे सहायता मिली? ऑप्शन है मेक्सिको से चांदी के निर्यात से, अमेरिका से कपास के निर्यात से, भारत से सोने के निर्यात से, या अरब देशों से पेट्रोल के निर्यात के। किससे के निर्यात? यहाँ मेनली निर्यात का ही ऑप्शन है, ठीक है, निर्यात से ये जो है सुधरा था, ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था सुधरा था किसके सहायता से? तो ये आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सोने के निर्यात से, ठीक है, भारत में सोने के निर्यात से जो है विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायता हुई थी, ठीक है, भारत से सोने के निर्यात से, ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं
50 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गिरमिटिया अमिक किन्हें कहा जाता है। गिरमिटिया अमिक किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है जिन्हें जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया, या जिन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया, या यहाँ पे अमिक मतलब कि गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो बोला है कि जिन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया, या जिन्हें सिर्फ कृषि कार्य के लिए ले जाया गया, या जिन्हें सिर्फ खदानों में काम करने के लिए ले गया। ये बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 का। गिरमिटिया अमिक किन्हें किसको कहा जाता है गिरमिटिया अमिक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के तहत अंतर्गत ले जाया जाता था उन्हें जो है गिरमिटिया अमिक कहा जाता था, जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के तहत ले जाता था। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। एक एग्रीमेंट बना के अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता था उन्हें ही गिरमिटिया अमिक कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके नीचे आप लोगों को सभी का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम के, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर सर्च करिएगा एग्जाम लेक्चर, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद।